नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। मतलब हम लोगों के सारे पिछले 72 साल का जो भी समस्या थी सुरक्षा की, वो आज पूरी हो गई। रफाल आज आ गया है हम लोगों की सुरक्षा देने के लिए, लैंड भी कर गया। आज अगर हो सके, अगर कोई इस तरह का कोई सरकारी आदेश का उल्लंघन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा थाली बजाइएगा, थोड़ा मोमबत्ती जलाइएगा। और पटाखे जलाने पे मेरे ख्याल में रोक है, लेकिन अगर रोक ना हो और अगर जैसे आप टेस्ट मैच में जीते तो रफाल आ गया, रफाल आ गया। क्योंकि रफाल आने से अब हम लोग जब भी चाहें तो चाइना को ठीक कर सकते हैं। जब पाकिस्तान की तो खैर गिनती ही कोई नहीं है। रफाल तो ऊपर से जब शायद मालूम नहीं, नो फ्लाई तो उन्होंने अभी परमिशन है कि नहीं ऊपर से उड़ने की, नहीं तो अगर ऊपर से उड़ गया होगा तो चाइना के तो उसको कहते हैं हालत टाइट हो ही गई होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा रफाल आने से पहले हिंदुस्तानी एयरफोर्स की बात कर लूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के डिटेल्स और स्क्वाड्रन क्या जानना और रफाल के बारे में जानना है तो मैंने एक एपिसोड सितंबर 2018 में किया था, या उसी समय किया था, डेट हो सकता है आगे पीछे हो, एपिसोड नंबर 78। और फिर फॉलोअप एपिसोड किया था 79 और 80, जिसमें रफाल की डील के बारे में सारी बातें हुई थी। लेकिन एपिसोड 78 खास करके इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें मैंने बहुत सिलसिलेवार, बहुत विस्तार से बताया था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स कैसे डेवलप हुई, क्या क्या हुई। बहुत जल्दी से रैपअप कर दूं, जब देश आज़ाद हुआ तो रॉयल एयरफोर्स बोला जाता था, उसकी 10 स्क्वाड्रन थी। 7 स्क्वाड्रन हिंदुस्तान को मिली, 3 स्क्वाड्रन चली गई पाकिस्तान के साथ। एक स्क्वाड्रन में अमूमन जो माना जाता है 16 से 18 जहाज होते हैं। ये एक थंब रूल की तरह देखा जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की स्क्वाड्रन बढ़ती गई, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई। और अब आज की तारीख में जहाज़ एक ऐसी चीज़ है, जब आप जहाज़ बोलते हैं तो आप उसमें हेलीकॉप्टर भी आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर प्लेन भी आते हैं, उसमें सब तरह के आते हैं। लेकिन यहाँ हम और आप जो बात कर रहे हैं वो कॉम्बैट एयर क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। कॉम्बैट मतलब जो फाइटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बर, फाइटर, इस तरह के जो जहाज़ होते हैं उनकी बात हो रही है। क्योंकि जहाज़ इस तरह के इंडियन नेवी भी रखती है, हेलीकॉप्टर और इस तरह के फाइटर हेलीकॉप्टर आर्मी भी रखती है। वो एयरओपी वाले कहलाते हैं। नेवी के तो अपने अलग से हेलीकॉप्टर और जहाज़ होते ही हैं। मैं केवल बात इस समय इंडियन एयरफोर्स की तक ही सीमित रख रहा हूँ। एक समय हिंदुस्तान में जो हम लोगों को ये सिक्योरिटी वो देख के और कई तरह से हुआ, तो ये हुआ था कि 2027 से 32 के बीच में हमारे पास करीब 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए ऑफ एयरफोर्स। अच्छा, वो स्क्वाड्रन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता रहता है। वो 224 या 226 तक हो गई हैं। नंबर सुन के, क्योंकि एक ऑर्डर में चलते रहते हैं, उससे नहीं, हम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर की बात करें, 42 का हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी देश की जो इस समय की सुरक्षा की दृष्टि से हमें 2032 तक इससे ज़्यादा की हमारे ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास जो मैक्सिमम जब स्क्वाड्रन रही तो 39.5 बोलते हैं। वो 10-12 साल 15 साल पहले हमारे पास 39.5 स्क्वाड्रन भी थी। लेकिन आज हमारे पास थोड़ा वो कम है। इस समय 30 या 31 स्क्वाड्रन हमारी ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मतलब जो रेडी टू फाइट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब आपको अगर याद हो तो रफाल का हम लोगों ने 36 रफाल खरीदने की बात कही थी, जो आउटलेट परचेज हो रहा था। और उसके बाद था कि 126 या कितने रफाल हिंदुस्तान में बनेंगे और ट्रांसफर होगा। और उसमें हमारे जो बड़े भाई, जो छोटे भैया थे, बड़े भाई के जो छोटे भाई थे अनिल अंबानी जी, अब मालूम नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं छोटे भाई कहना, तो बड़े भाई के मतलब सेठ भाई कह दीजिए, जो बड़े सेठ दूसरे थे, वो उसमें घुस गए थे। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि ऑफसेट वाला करेंगे, हिंदुस्तान में बनाएंगे। जमीन भी खरीद ली गई थी नागपुर के पास, उसका उद्घाटन भी हो गया था। हालांकि अब वो एक समस्या क्या हो गई कि वो लंदन के किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, जहां चीन का बैंक उनसे पैसा मांग रहा है और उनकी कुड़की उड़की करने की बात कर रहा है, वो अलग है। फिर से आ जाते हैं रफाल पे। तो रफाल से हम लोग 36 जहाज की बात किए थे, मतलब 2 स्क्वाड्रन वहां से आ रही थी। अभी आपको बता दें कि क्या हुआ, क्योंकि ये जब 5 रफाल चले हैं तो चलने से लेके मतलब रोज आप देख रहे होंगे कि पूरा टीवी और पूरे पेपर छाए हुए हैं कि रफाल आ रहा है, रफाल आ रहा है। और अब चाइना हमारी तरफ आंख उठा के देखिए, और अब चाइना की हिम्मत है तो देख ले, इस तरह की बातें हो रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि हिंदुस्तान का जो आज की तारीख में एयर पावर, जो जिसको बोलते हैं, जो एयर स्ट्रेंथ है, जो सबसे ज़्यादा जहां हमारी ताकत है, वो रशियन मेड जहाज है, सुखोई 30 मार्क 1। सुखोई इस जहाज को बोलते हैं, जो रशिया में बना हुआ है, और उसके 272 करीब जहाज हमारे पास हैं, 272। दूसरा जो नंबर पे जहाज आता है वो हमारे पास मिग 29 है, वो भी रशियन बना हुआ है, वो भी करीब 65-70 के करीब वो भी हैं। फिर हमारे पास दो और देश के जहाज हैं जो बड़े बड़े स्क्वाड्रन्स हैं। हमारे पास जगुआर की 6 स्क्वाड्रन है। जगुआर मूल रूप से ब्रिटिश है, लेकिन शायद उसकी कंपनी में कुछ होल्डिंग ऑफ फ्रांस की कंपनी की भी है, लेकिन वैसे ब्रिटिश बोला जाता है। तो जगुआर की हमारे पास 6 स्क्वाड्रन्स हैं। और फिर फ्रांस के ही एक और, मतलब इसी कंपनी का मिराज 2000, अगर आपको याद हो, इसकी 3 स्क्वाड्रन है। तो कहना सिर्फ यह है कि रफाल जो 5 अभी आ रहे हैं, वो ऑलरेडी करीब 550-600 के आसपास के जो हिंदुस्तान के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस समय जो हमारे स्क्वाड्रन है उसमें ऐड होने आ रहे हैं। तो ये कोई पहले 5 नहीं है, ये उस 550-600 जहाज का अगर 5 जहाज लीजिए तो 1% से कम है। लेकिन कभी कभी शायद ये 1 ही % इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सब लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये सब समस्याएं शुरू हुई थी 2019 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि तब लोगों को पता लगना हुआ था कि कुछ रफाल में कुछ इधर उधर हुआ है, महंगे खरीदे जा रहे हैं, कैसे खरीदे गए, कैसे फाइल चली, ये सब वो है। आप एपिसोड 79 और एपिसोड 80 अगर देखेंगे तो आपको समझ में फिर आ जाएगा, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच सुखोई की भी डिलीवरी हुई, इस बीच मिग की भी डिलीवरी हुई, और इस बीच हिंदुस्तान ने अपना जो डेवलप किया है रशियन टेक्नोलॉजी को यहाँ हम लोग ने लाए हैं, उसका करीब शायद 60% ऑफ द वैल्यू वाइज और 80% बाई कंपोनेंट वाइज, उसका मैं उसमें 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, इंडिजिनियस वो है, मतलब इंडियन मेड है, जो आजकल नया स्लोगन चला हुआ है मेक इन इंडिया के तहत HAL बना के दे रहा है तेजस के नाम से। तो वो भी उसकी भी डिलीवरी चल रही है। लेकिन क्या आपने ईमानदारी से बताइए कि पिछले 1.5-2 साल में आपने इतना हल्ला सुना कि तेजस आ गया, तेजस आ गया, सुना, सुखोई आ गया, सुखोई आ गया, सुना, मिग आ गया, मिग, लेकिन रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। रफाल का आपको जानकारी, क्योंकि ये इवेंट क्यों इतना ज्यादा हाइप किया जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रफाल का जब आम नागरिक को ये समझ में आया था, भाई ये सब मैटर ऑफ डिटेल्स हैं। अभी क्या हो रहा है, 5 रफाल हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो ट्रेन हो गए हैं रफाल चलाने के लिए सबको, और वो उड़ा के फ्रांस से हिंदुस्तान पहुंचे हैं। कुल जमा ये बात है, और उसको हमारी सारी मीडिया ने जिस तरह से कवर किया है वो आपके सामने ही है। अब आप एक चीज ये पूछेंगे कि भाई ये 5 अभी रफाल आए हैं, तो वो जो राजनाथ सिंह जी गए थे पिछले साल वो क्या था, तो वो भी बता दूं। राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो फ्रांस गए 8 अक्टूबर 2019 में। 8 अक्टूबर क्यों? क्योंकि वो इनिशियली पहले अब वो जहाज की हैंडिंग ओवर करने गए। मतलब अब उसमें आपने देखा होगा नींबू वो सब लगाया, नींबू मिर्चा अर्चा लगाया, और उसको बोला गया शस्त्र पूजा। क्यों बोला गया शस्त्र पूजा? 2 वजह से, कि अक्टूबर 8 इंडियन एयरफोर्स डे होता है, तो ये हुआ कि नहीं हम उसी दिन डिलीवरी लेंगे, क्योंकि ये हमारी मारक क्षमता है, ये सबसे अच्छा जहाज है, इससे हम पूरी दुनिया को दबदबा अपना कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस दिन 8 अक्टूबर को विजयदशमी भी थी। तो राजनाथ सिंह जी राजपूत हैं, राजपूत उस दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात थी कि राजनाथ सिंह जी वहां जाके नींबू मिर्चा लगा के उन्होंने शस्त्र की पूजा की। ये तो शस्त्र हम खरीद रहे थे, लेकिन वो पूजा वूजा करके शस्त्र तो वहीं छोड़ आया गया, वो लेके नहीं आए थे। जैसे हमको आपको था ना कि कुछ मिल गया। तो एक ही चीज की 3-4 बार हम लोग इवेंट क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आता है। मतलब सोचिए, हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर इंडिया से उड़ के वहां जा रहा है, वो हमारे पास आ नहीं रहा है, वो उसकी डिलीवरी लेने जा रहा है। ये क्या क्या नए नए टर्म है। और उससे पहले हमारे खैर बड़े साहब तो गए ही थे वो दस्तखत करने, जब साइन हुई थी डील। वो बड़े भाई मतलब जो अंबानी जी हैं
विश्व के 5वें सबसे धनी आदमी हो गए हैं। अगर ऐसा चला तो 2024 तक ईश्वर करे कि वो विश्व के सबसे धनी आदमी हो जाए। 4 साल में पकड़ भी सकते हैं सबसे बड़े नंबर 1 स्पॉट को, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन छोटे भाई जो अनिल अंबानी साहब थे, ये भी उसमें गए थे, अगर आपको याद हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रफाल, जो 5 रफाल आ गए हैं, उस 5 रफाल को एक बार हम लोग उसकी एक डिलीवरी ले चुके हैं अक्टूबर में। अब वो उड़ के हिंदुस्तान आए हैं और इस वजह से सारा कुछ हल्ला मच रहा है। अब जरा समझ लीजिए क्यों हल्ला मच रहा है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। रफाल हमारे ही देश के अलावा हमसे पहले भी कई देशों में ऑलरेडी रफाल है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो क्या वो सब देश विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए और उनको देख के चाइना भाग जा रहा है? गल्फ की कुछ कंट्रीज में कहीं कहीं रफाल हैं, तो क्या उनको देख के चाइना दुम दबा ले रहा है, जैसा हमारे यहां क्लेम किया जा रहा है? दूसरा, ये इतना ज्यादा क्यों रफाल हुआ? मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि इसको लोग मानेंगे नहीं, लेकिन जिसको हमारा एक विशेष पार्टी, एक दूसरी पार्टी के एक नेता को, जो उसको एक इस तरह से कि नहीं उनके कोई अकल नहीं है, उनकी कोई समझ नहीं है, और एक खराब नाम से पप्पू अप्पू कह के बोलती है, उन्होंने इतना हल्ला मचाया था उसी राहुल गांधी ने कि शायद, जो मेरी आज की तारीख में मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता और किसी को नहीं पता है, लेकिन वो जो अनिल अंबानी वाली डील थी और ऑफसेट और हिंदुस्तान में बनेगा और ये होगा, वो शायद आज मतलब स्टैंड, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो 36 जहाज हम लोग खरीद रहे हैं रफाल, अभी शायद अगले 36 की बात हो रही है जो उससे कम प्राइस पे है, ये भी सब बातें आ रही हैं। लेकिन जो ये था कि इंडिया में बनेगा और कैसे बनेगा, उस पर रोक लग गई है। और अगर ये रोक लगी है, जिसमें था कि कुछ इधर पैसे का आदान प्रदान हुआ है, तो वो मैं उसका श्रेय केवल एक आदमी को दूंगा, अगर पैसा रुका है। देखिए, जहाज की क्वालिटी की तो कोई बात नहीं कर रहा है, रफाल तो बेहतरीन जहाज है, लेकिन अगर पैसे का या कुछ उसमें कुछ हुआ है, तो इसका मतलब राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ठीक समय पे, जिसको बोलते हैं विसिल ब्लोअर का काम किया था। इधर एक इवेंट और हुआ है जिससे इसको आपको मैं रिलेट कर दूं। देखिए, ये जो रक्षा के सौदे होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके, ये हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये कुछ ना कुछ बता के ही जाते हैं। बोफोर्स में जिस तरह से वीपी सिंह ने आरोप लगाया, फिर कुछ मिला नहीं, ये तो तय हो गया था कि राजीव गांधी और उनके परिवार में पैसा नहीं आया था, लेकिन उनके जो संपर्की थे, क्लोज थे, उन लोग कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे, ये तय हुआ था। और उसकी वजह से राजीव गांधी को अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप खोनी पड़ी थी, इसमें भी दो राय नहीं है। अभी एक किस्सा फिर आया है, आज उसकी सुनवाई, आज उसकी सजा सुना दी गई होगी। अगर आपको याद हो तो तहलका ने जो एक स्टिंग किया था, जिसमें भाजपा के जो उस समय के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो 1 लाख रुपया टेबल के नीचे ऐसे गिनते हुए थे। जया जेटली जी डिफेंस मिनिस्टर के घर, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के घर में 2 लाख रुपए ऑन कैमरा थी। ये सब वो था। उसमें जया जेटली, गोपाल पचरवाल और तीसरे व्यक्ति एक और थे, उन तीनों को सजा हो गई है। सजा का क्वांटम आज अनाउंस हो गया होगा, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसमें कोट नहीं कर रहा हूँ। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि 18-19 साल बाद भी कहीं ना कहीं अगर रक्षा सौदे में कुछ इधर उधर हुआ है तो वो कंक्लूड हुआ है। तो अगर किसी भी रक्षा सौदे में, किसी भी जहाज में, किसी भी उसमें कुछ होता है और वो अगर एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाता है, लोगों को पता लगने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका पता, वो टाइम हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल लगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता जरूर लगता है। और चलते चलते मैं बता दूं कि भाई रफाल के बारे में बता दिया गया ना, उसमें ये है और ऐसी मारक क्षमता है और ऐसी दुराई है और ऐसे मारेगा और ऐसे दौड़ा के मारेगा, ऐसे पटक के मारेगा, इतने इक्विपमेंट्स हैं, इतने कैमरा हैं, सारी चीजें बता दी गई हैं। मतलब अगर हो सकता है कि मैं इंजीनियर नहीं हूं, जो मेरे कोई दोस्त इंजीनियर मित्र होंगे, अगर उनको इतना डिटेल बता दिया गया है कि वो शायद अपने घर में ही रफाल बना लें। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बताई जा रही है, सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से सब बताया जा रहा है। उसके एवियोनिक्स, उसके मारक क्षमता उसकी कितना है, वो कितना भरे जाएगा, मिड एयर में वो कितना एयर फ्यूलिंग होगी, कैसे होगी, क्या होगी। सिर्फ प्राइस नहीं बताई जा रही है, बाकी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो कोई जो बड़ा इंजीनियर होगा, मेरा दोस्त मित्र, हो सकता है कि
2-4 साल में, चूंकि उम्र हो गई तो उसको टाइम ज़्यादा लगे, नहीं तो रफाल हो सकता है वो घर में ही बना ले, इतनी डिटेल बता दी गई है। और अगर एक रफाल आ जाने से हिंदुस्तान, 5 रफाल आ जाने से बिल्कुल हम लोग ऐसे हो गए तो मालूम नहीं 36 आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। कोरोना की बुरी तरह से डरा रहा है, बढ़ रहा है। दुनिया में अब तक 1,69,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। टोटल डेथ 6,33,000 के आसपास हैं। इंडिया में भी ये अपना पूरी तरह से इस समय संक्रमित कर रहा है। कल भारत में 49,632, 49,632 लोग नए संक्रमित हुए। और कल हमारे यहाँ डेथ भी थोड़ी ज़्यादा हुई। अभी तक की वो जो एक दिन का छोड़ दें तो 776, कल डेथ बहुत ज़्यादा हुई है हिंदुस्तान में। वो एक मतलब थोड़ा सोच का, वो एक थोड़ा चिंतनीय विषय है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो डेथ हैं, बहुत सी डेथ को कोरोना में नहीं कैटेगराइज किया जा रहा है। बहुत सी डेथ को कहा जा रहा है कि वो हार्ट फेल हुआ या उनको कुछ और बीमारी थी उस वजह से हुआ, लेकिन वो भर्ती हुए थे कोरोना के ही चलते। अभी तक हमारे यहाँ कुल संक्रमित केस 15,35,335 और जो टोटल डेथ हैं वो 34,252, मतलब 34,252 अच्छा नंबर, ज़्यादा बड़ा नंबर है। और एक्टिव केसेस अब हमारे यहाँ 5,11,205 हैं। इतने लोग ऑलरेडी कोरोना से इस समय जूझ रहे हैं कोरोना को। और मेरा फिर वही अंत में, कोरोना को हल्के में ना लिया जाए। जितनी अपने से जितना हो सकता है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना, बाहर भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जाना, वो करने की कोशिश करिए। काढ़ा आड़ा तो अब सब लोग पीने लगे हैं, वो कहीं काढ़ा, कुछ लोग कह रहे हैं काढ़ा कहीं ज़्यादा ना पी लेने लिया जाए, कुछ इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन यही सब वो हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।